इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार के नामांकन भरने के बाद से सियासी हलचल तेज है। आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तरह तरह के पोस्टर वायरल हो रहे हैं। एक बार फिर उनके विचार पर पुनर्विचार करने की बातें कही जा रही है। आरजेडी सरकार को घेर रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीएम चेहरा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या बीजेपी ने कोई बड़ा खेल किया है? तेजस्वी कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में? इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, जो बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार भी कोई बड़ा खेल करेंगे? देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा उलटफेर अगर कभी हुआ तो वो होली के मौके पर हुआ, और इतना बड़ा उलटफेर हुआ जिसकी कल्पना फिलहाल के लिए किसी ने नहीं की थी। हालांकि इसकी स्क्रिप्ट तभी से लिखी जानी शुरू हो गई थी जब 2020 का विधानसभा चुनाव था, जब चिराग पासवान की पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और उसके बाद जेडीयू 42 सीटों पर सिमट गई थी। तब बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया था, इसलिए क्योंकि नीतीश ने कहा था कि आप अपना सीएम बनाइए, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन बीजेपी के आला कमान ने कहा कि नहीं, हम आपके चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, हम आपको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार सीएम बने। हालांकि उसके बाद भी वो पलटे, एक बार आरजेडी के साथ गए, और जैसे जैसे उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए, पिछले 2-3 सालों में जो परिवर्तन देखने को मिला उससे बीजेपी असहज हो गई। और नीतीश कुमार का एक लंबा बेदाग राजनीतिक करियर रहा, लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन जो है उसे लेकर बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे, अब वो वक्त आ गया था और बीजेपी को लगा कि ये टाइम जो है वो सबसे बढ़िया है। और अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन होने वाला है, इसलिए नीतीश कुमार से बातचीत की गई। नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनको भी मालूम था, उनको भी ये चीजें मालूम है कि वो अगर मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री हैं। जब 42 सीट वो जीत कर आए तब भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में सबसे पहली बार जब नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार में सीएम बने तब भी बीजेपी बड़ी पार्टी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा दिल दिखाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। एक ऐसे तबके को उठाया जिसके बाद बिहार की पूरी राजनीति बदल गई और लालू और राबड़ी का इस तरीके से खात्मा हो गया कि आपने देखा होगा उसके बाद 2010 में चुनाव हुए, आरजेडी पार्टी की वही स्थिति थी जो आज स्थिति है। 2015 में नीतीश के चलते आरजेडी का रिवाइवल हो गया, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति को साधने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो उस तरह से उतर नहीं पाए क्योंकि एमवाई गठबंधन के आगे उनके पास कुछ नहीं था। सर, इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं लिया होगा। आखिर ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार अब स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? 20 साल का उनका इतना लंबा पॉलिटिकल करियर रहा, वो जान रहे हैं कि बीजेपी 20 साल से उनकी सहयोगी है। हर बार बीजेपी ने, यहां तक कि आप देखिए कि जब भी बीजेपी के ज्यादा सीट आए उनको सीएम बनाया गया नीतीश को। नीतीश कुमार को भी लग रहा था, वो भी इस बात को जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है पहले की तरह नहीं है, और बीजेपी अब प्रदेश में जिस तरह से होम मिनिस्ट्री लिया गया था सम्राट चौधरी के लिए, उसके बाद पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जो आगे बढ़ रही थी, जो बीजेपी का एक बड़ा उद्देश्य था कि हिंदी बेल्ट का एकमात्र ऐसा राज्य जहां अब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वहां के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। और अब स्थिति ऐसी थी कि अगर नीतीश एनडीए से रूठ भी जाएं तो बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के 19 विधायक हैं, उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं, जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, और ये सब मिला के बीजेपी के मिला के 117 होते हैं। दूसरी ओर नीतीश हैं जिनके पास 85 विधायक हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि उनमें से बहुत ऐसे विधायक हैं जो कि बीजेपी के साथ आने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अंदर की खबर यह भी है कि 12 में से 9 सांसद इस बात के लिए तैयार हो गए कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, और अंदर खाने इन तमाम बातों को नीतीश कुमार तक पहुंचाया गया। हालांकि नीतीश को जाना ही था, चाहे आज जाते, 6 महीने के बाद जाते, साल भर के बाद जाते, क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया था कि अब उसका सीएम होगा। और बड़ी पार्टी के लिहाज से जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही थी, हालांकि सरकार जो बनी 25 से 30 फिर से नीतीश, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही, और नीतीश कुमार ने बिहार की जो सेवा की है उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, उसके अलावा वसुंधरा राजे को राजस्थान में हटाया गया। तो आपको नेतृत्व परिवर्तन करना ही पड़ेगा, एक नई पीढ़ी को आगे लाना ही होगा, क्योंकि आप एक ही नेतृत्व के साथ कब तक आगे जाएंगे? आज देखिए बीजेपी में नितिन नवीन,
जो कि 50 साल से कम के हैं, उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे में नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट जरूरी हो गया था। अब बहुत सारी इसमें बातें हैं। अब सवाल यह है कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। तो देखिए, सबसे जो बड़ा नाम है वो सम्राट चौधरी का तो चल ही रहा है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि सीएम नीतीश ने बीजेपी के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है। और वो डिमांड क्या है कि आप एक दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर आप दलित को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं तो हम एक दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे और आप उसको गृह मंत्रालय दे दीजिए। कल से ये खबरें उफान मार रही थी, हालांकि आज फिर से खबर आई कि बीजेपी ने कह दिया है कि जब हमने गृह मंत्रालय आपसे लिया है तो अब दोबारा देने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर फिर से गृह मंत्रालय जेडीयू के पास जाता है तो बीजेपी के पास जो एक पोजीशन है डोमिनेट करने का, वो एक तरह से बैकफुट पर होगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार को लगता है वो राजनीति से अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, साइड हो रहे हैं, तो जाते जाते कुछ ऐसा कर दें कि इतिहास में नीतीश कुमार का नाम फिर से दर्ज हो जाए। तो उनके पास क्या ऑप्शन है, जैसे उनका एक वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक, जिसकी आबादी बिहार में 2.87% है, लेकिन कुर्मी के साथ कोयरी वोटर भी जुड़ते हैं जो कुशवाहा समाज के हैं, और उसके साथ धानुक भी जुड़ते हैं, जो मिला के आबादी करीब 9-10% हो जाती है। तो यह नीतीश कुमार का अपना कोर वोट बैंक है। तो ऐसे में इस वोट बैंक को साधना बीजेपी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है, और इस लिहाज से सम्राट चौधरी सबसे फिट बैठते हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती आई है। नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा है, जनक राम का भी नाम चल रहा है, लेकिन आप देखिएगा बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि सम्राट चौधरी को पहले आप दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लाए, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद फिर डिप्टी सीएम बनाया, उसके बाद फिर गृह मंत्रालय दिया। सम्राट चौधरी के कद को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि वहां से अब नीचे करना फिर कुशवाहा वोट बैंक छिटक सकता है। चुनाव जीतने के बाद से ये देखा गया है कि नीतीश कुमार के साथ साथ सबसे ज्यादा जो नाम उभर कर आया वो सम्राट चौधरी का है, चाहे वो एक्शंस की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो। लेकिन तेजस्वी यादव भी सम्राट चौधरी पर लगातार हमलावर रहे। क्या तेजस्वी यादव अभी जिस तरीके के हमले बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटा दिया गया है, उनसे जबरदस्ती पद छीन लिया गया है, हमारी भविष्यवाणी सच, तो क्या उनको डर है सम्राट चौधरी का? क्या डर है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी तो तेजस्वी यादव कभी भी राजनीति में कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे? देखिए, ये बातें आगे की हैं। अभी मेन मुद्दा है तेजस्वी यादव विपक्ष में है, उनका काम है बयान देना। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बहुत ही बीजेपी जो है बारीकी से, गहराई से अध्ययन करेगी। यह हो सकता है पीएम मोदी और अमित शाह ने फैसला कर लिया है, नितिन नवीन ने फैसला कर लिया है कि आप सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो कि जातिगत की जो बिहार में राजनीति चल रही है, अगर आप नित्यानंद राय को बनाते हैं मुख्यमंत्री तो फिर गैर यादवों में मैसेज जाएगा कि जो राजनीति हमने तेजस्वी यादव के खिलाफ की, बीजेपी ने तो वही खत्म कर दिया। तो ऐसे में नित्यानंद राय का नाम जरूर चलता है, हर बार चलता है, क्योंकि वो अमित शाह के सबसे करीबी हैं। लेकिन नित्यानंद राय को लाना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप किसी दलित को बनाते हैं तो हो सकता है ओबीसी में नाराजगी जाए, क्योंकि बिहार में सिर्फ ओबीसी नहीं है, बिहार में ईबीसी भी है, और दलित नहीं है, महादलित भी है। तो ऐसे में इन तमाम जातियों को साधने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा सबसे शानदार था। लेकिन अब नीतीश जब चले गए हैं तो उस वोट बैंक को कैसे अपने साथ जोड़ना है। अगर किसी यादव को आप आगे बढ़ाते हैं तो गैर यादव छिटक सकते हैं, जो दलित हैं वो छिटक सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक ऐसा नाम था जिनकी स्वीकार्यता हर वर्ग में है। आप देखिए, सवर्ण जातियां हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, भूमियार हो, सब कोई नीतीश के नाम पर वोट करता है। उसके बाद आप ओबीसी में देखिए, कोयरी है, कुर्मी है, ये नीतीश कुमार को वोट करते हैं। ईबीसी में आप जाइएगा, तमाम जातियां बिहार की जो है, कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को जिस तरह से नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया, उसके बाद से ईबीसी की जो इतनी जातियां हैं, दुनिया भर की जातियां हैं, क्या वो दूसरी जातियों की नेतृत्व को स्वीकार करेगी जो नीतीश कुमार से हटकर होगा? कोयरी कुर्मी को लवकुश का समीकरण कहा जाता है। उसके बाद दलित जाति। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति जो की है, कभी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं की, कभी किसी जाति को लेकर बयानबाजी नहीं की। और नीतीश कुमार का जो कास्ट है कुर्मी, वो भी बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रासंगिक बना रहा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी लालू यादव की सरकार बनी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तो यादव सड़कों पर उतरे, गुंडागर्दी देखने को मिली। लेकिन नीतीश कुमार जब रहे, उनकी जाति के लोग कभी सड़क पर नहीं उतरे, उनकी जाति के लोगों ने कभी हंगामा नहीं मचाया। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जो दूसरी जातियां हैं उनको लगा कि अगर नीतीश कुमार सीएम है, नीतीश कुमार के लोग पावर में है, तो फिर हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। जबकि लालू यादव को लेकर ये चीजें लोगों के मन में क्लियर थी कि तेजस्वी आएंगे तो फिर यादवों की गुंडागर्दी रोड पर देखने को मिलेगी। फिर वो गाने जिसमें आप कहते हैं कि बताया गया था कि तेजस्वी सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे,
6 गोली सिक्सर उतार देंगे। तो ऐसे आप गाने जो चलाए गए, जब रैली, चुनावी रैली थी, हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रहे थे, जिस तरीके से आरजेडी की रैलियों में आरजेडी के कार्यकर्ता उस तरीके से माहौल को बिगाड़ रहे थे, वो लोगों को डरा रहा था और जंगल राज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था चुनाव में। तो अब जो नया मुख्यमंत्री होगा उसके ऊपर सबसे बड़ी यही दायित्व होगी कि वो कैसे नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाए। इसमें सम्राट चौधरी सबसे फिट बैठते हैं, हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड के तौर पर उभरे हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं और खुलकर भगवान श्री राम का बात करते हैं, सनातन का बात करते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन जेडीयू डिप्टी सीएम किसे बनाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो डिमांड रखी है कि अगर दलित को डिप्टी सीएम बनाया जाए तो फिर अशोक चौधरी सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, जो कि कहा जाता है दलितों में भी उनकी स्वीकार्यता है। उनकी पत्नी ब्राह्मण है, उनके दामाद जो है वो भूमिहार हैं, सायन कुणाल, और उनके समधी जो थे आईपीएस वो भी किशोर कुणाल, उनको पूरा बिहार जानता है। तो अशोक चौधरी की स्वीकार्यता हर चीज में है। दूसरी ओर विजय कुमार चौधरी हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी ये दोनों डिप्टी सीएम बन सकते हैं। निशांत कुमार को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 8 मार्च को वो जरूर पार्टी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो डिप्टी सीएम बन ही जाएंगे। अभी इसे लेकर सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि नीतीश कुमार अभी सक्रिय हैं, अभी वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार निशांत को क्या उप मुख्यमंत्री बना ही देंगे, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में ये बातचीत चल रही है कि नीतीश को लगता है अगर निशांत को कोई बहुत बड़ा पद दे दिया गया तो लोग समझ लेंगे कि नीतीश अब राजनीति से पूरी तरह से साइडलाइन हो चुके हैं। तो ऐसे में अभी 10 अप्रैल तक बहुत बड़े बड़े खेल हो सकते हैं। नीतीश कुमार जरूर कोई बड़ा खेला करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो बीजेपी को पूरी तरह से असहज कर देंगे। जिस तरीके से राजनीति चल रही है, और जेडीयू का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नजर आ रहा है, ताकि लोगों में यह मैसेज ना जाए कि पार्टी आगे चलकर टूट सकती है, पार्टी में कोई बिखराव हो सकता है। इसलिए सीएम और डिप्टी सीएम का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा जिसके चलते आगे चलकर जेडीयू पर कोई खतरा ना हो, आगे चलकर गठबंधन पर कोई खतरा ना हो। वहां पर चिराग पासवान को भी साधा जाएगा। आज आप देखिए कि तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया, वो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज वो मजबूर हैं, उनके पास संख्या बल नहीं है। अगर उनके पास 25 विधायक हैं, 15-20 विधायक भी और होते तो वो खेला करने के लिए कोशिश करते। फिर नीतीश कुमार भी इतनी सहजता से अपने सीएम पद की कुर्सी को नहीं छोड़ते। फिर नीतीश को भी मालूम है कि अभी वो मजबूर हैं, चिराग पासवान भी बीजेपी के गुट के हैं, कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं, सब उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसे में उनका साथ कौन देगा? अगर तेजस्वी यादव देंगे, उनके पास केवल 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 5-6 विधायक हैं, ओवैसी के हैं, वो सब मिलाकर भी वो आंकड़ा नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि इन सारे खेलों में उसे महारत हासिल है। कैसे सरकार बनाई जाती है, कैसे चुनावी गणित को सुलझाया जाता है, तो इन तमाम चीजों को लेकर आरजेडी पूरी तरह से बैकफुट पर है। विपक्ष के पास भी कोई चारा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं, और सम्राट चौधरी इसी सूरत में नहीं बनेंगे कि अचानक से पार्टी जो है कोई पुर्जा चुटका खोल दे बिहार में। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि फिर 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर बिहार में चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे। और एक बार अगर नीतीश कुमार के जितने वोटर हैं, अभी भी बिहार में 15 से 20% नीतीश कुमार के कैडर वोटर हैं, अगर उनमें यह मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार के साथ जाति की जा रही है, नीतीश को हटाया ठीक है, लेकिन सम्राट को सीएम नहीं बनाया, क्योंकि कोई सबको मालूम है कि निशांत कुमार भी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है, डिप्टी सीएम भी बना दिया जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश के बेटे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जिस सहजता के साथ सम्राट चौधरी के साथ काम करते आए, पिछले कुछ समय में इतना ज्यादा दोनों एक दूसरे के साथ कहें तो कंफर्टेबल हो गए थे कि सुबह उठते ही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को ढूंढने लगते थे कि सम्राट चौधरी कहां गए, उनको बुलाइए, काम शुरू करना है। तो इतनी ज्यादा दोनों में दोस्ती हो गई, और एक समय सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक हम मुरीठा अपना नहीं खोलेंगे। तो राजनीति में चीजें कैसे बदली, दोस्ती कितनी गहरी हुई, और बीजेपी जेडीयू के रिश्ते कितने बेहतर हुए कि एक पार्टी 85 पहुंच गई, दूसरी पार्टी 89 पहुंच गई, किसी ने किसी को हराने की कोशिश नहीं की। और अब जब मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान होना है, तो ऐसे में आप ये तय मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी ही वो चेहरा होंगे जिस पर बीजेपी जो है अंतिम मुहर लगा सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर भी बहुत सारे नाम आए थे, लेकिन लास्ट में देवेंद्र फडणवीस ही बने। तो ऐसे में ये 100 लगभग 100% ये संभावना जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी अगले सीएम होंगे। उनके साथ विजय चौधरी, अशोक चौधरी ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं।
और निशांत कुमार भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो ऐसे में एक लोगों का नाम कट सकता है, एक बीजेपी से सीएम और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम, ये फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा। फिर नए सिरे से पूरे मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें जाति की राजनीति को बहुत पैनी तरीके से उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि बिहार के लोगों में यह मैसेज जाए कि उन्होंने जो जनादेश दिया उसका अपमान नहीं कर रही है एनडीए गठबंधन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यानी कि बिहार की सियासत अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर सीएम फेस और डिप्टी सीएम को फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के एक फैसले ने सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।